फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक द अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी रूइंड। मेरे हिसाब से ट्रम्प है ना, बड़े पलटू राम देखे मैंने ट्रम्प जैसा पलटू राम नहीं देखा। ट्रम्प मतलब वो निंजा टेक्निक से पलटी मार लेता है। नहीं, वी आर इमोशनल कंट्री, हम लोग एक ऐसे इमोशनल पेंडुलम से घूमते रहते हैं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया कंजम्पशन हैज डिस्टॉर्टेड आवर व्यू ऑफ रियलिटी। तो आपको नहीं लगता फिर इट शुड बी वेरी क्लियर नाउ, इट्स अ वेरी क्लियर चॉइस कि फिर यार ये रशिया और इस तरफ ही हमें रहना है ज्यादा? बिल्कुल नहीं, हमारे हिसाब से हमको सबके साथ, मेरे हिसाब से हमको हमेशा सबके साथ गेम खेलनी चाहिए। हमको सबके साथ, देखो, फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट हैविंग वन नाइट स्टैंड्स विद एवरीवन। मतलब यूएस खुद रिफाइंड ले रहा है तेल और ज्ञान ये दे रहा है कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग आउट ऑफ। एटलीस्ट हमारे जो ये कांग्रेस आप इन सबके आईटी सेल्स हैं उनको यार कम से कम ये तो बोलना चाहिए यार कि अमेरिकन हिपोक्रेसी है यहाँ पे, रादर देन सेइंग यार पीटर नेवारो सही कह रहा है। कहाँ है इंटेलिजेंट डिस्कोर्स, फैक्ट बेस्ड डिस्कोर्स? मर मर के मैं 10 लोग गिन सकता हूं, मैं अपने आप को नहीं उसमें गिनता। मर मर के 10 लोग होते हैं जो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं हमारी साइड में। मैंने उनको पूछा था हमारी कनाडा पॉलिसी क्या है, ठीक है? हमारे मिनिस्ट्री, हमारे देश के मिनिस्ट्री के लोग बोलते हैं वो अमेरिका का नेबर है, ये हमारी पॉलिसी। डू वी वांट इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू बी दिस हॉरिबल? आई डोंट, मैं नहीं चाहता। अब मैं ना 2 रोटी कम खा लूंगा, मैं नहीं चाहता मेरा देश ऐसा। मैं 2 रोटी कम खा लूंगा, चलेगा। नमस्कार, आपका स्वागत है करण वर्मा अनप्लग्ड के एक और एपिसोड में। आज जब हम आपसे जुड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का एक हाईली सक्सेसफुल, मैं कहूंगा, ट्रिप रही टू जापान एंड चाइना, द एससीओ समिट। एंड इससे एक पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ भी दिख रहा है। इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा इन अ वे। It's interesting because just some time back, I remember when Donald Trump was sworn in as the president, सब कह रहे थे एक इंडिया यूएस बॉर्न होमी नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। आज थिंग्स हैव चेंज्ड 6 months later। तो इस पूरी चीज को जरा समझने के लिए वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे। वी हैव विद अस कुशल मेहरा। सो वी हैव विद अस कुशल मेहरा। कुशल, आप कहां पर हो आजकल, किधर पाए जा रहे हो आप इतने बड़े ग्लोब ट्रॉटर हो, पता ही नहीं लगता कहां पर हो आप, किस हेमिस्फीयर में, किस टाइम जोन में? इस समय तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ। आई एम इन अमेरिका, जस्ट टेकिंग अ जायंट रोड ट्रिप, traveling across multiple states, trying to do some work, and also thoda bahut just trying to gauge the mood of the American economy post the Trumpian tariffs, trying to understand how much the tariffs have worked, how much it has created a problem, like how much of a problem. So I've gone through multiple states, like Democratic states, Republican states, all over the place. And what did you find? क्या लगा आपको? America is expensive, clearly. It had started becoming expensive even under Biden. So it was not like it was not expensive under Biden. It before somebody thinks that ऐसा कुछ special हो गया Trump के अंदर. But clearly they have not been able to reverse it. If anything, some things have become even more expensive. But overall the trend remains the same. और समस्या ये हो रही है कि मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के पास कोई इसका कोई सॉल्यूशन है कि ये लोग अगर कोई इनको अगर पूछे ना इसका इलाज क्या है, तो मुझे नहीं लगता ना रिपब्लिकन्स के पास इसका इलाज है ना डेमोक्रेट्स के पास इलाज है। देखो, हमेशा याद रखना, राजनीतिज्ञ भले भारत का हो कि अमेरिका का हो, वो एक ही जैसे होते हैं। वो बातें, वो जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, तो वो हर जगह वही होता है। राजनीतिज्ञ का काम होता है कि ओवरकम इट एंड अंडर परफॉर्म। और हमेशा दे विल पेंट एज़ इफ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं जमीन फाड़ दूंगा, मैं आसमान चीर दूंगा। बाद में कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ पोपट होता है लोगों का। आई थिंक ट्रम्प के साथ अभी ये जो टैरिफ का पूरा चालू है कि आई थिंक बहुत सारे जो अबव एवरेज आईक्यू अमेरिकन हैं, वो समझ गए हैं कि हमारी लग गई है अभी।
एक पता है आपको, एक और बात बताओ, यहाँ पे ना भाई हमारे देश में, ये वो देश है जहां पे हवन तक हो गए थे ट्रंप के लिए, कि भाई ट्रंप आए इसके लिए हवन, हवन हो उसके रहे बर्थडे हैं। केक, उसको ऐसे केक खिलाते हमने। हाँ, केक खिला रहे थे। तो हमारे जो मित्र भी है ना, जो हम लोग के कॉमन दोस्त भी हैं, उनका भी टेक ये था, मैं तो आज उनकी काफी लेता हूँ, हाँ, उनका भी टेक ये था, यार ट्रंप आएगा मच बेटर होगा, मच बेटर होगी चीजें। एंड अब सबने पलटी मार दी, कुछ मुंह छुपाए घूम रहे हैं। यू वर वन ऑफ दोज, आई रिमेंबर, हु सेड कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद ट्रंप, आई डोंट ट्रस्ट द गाय। आई रिमेंबर यू मैं सेइंग तो दैट। फर्स्ट टर्म में भी ये बोलता था, सेकंड हाँ टर्म हाँ तो हाँ, छोड़ दो। आई रिमेम्बर दैट, मैं वही बोल रहा हूँ। तो बट बाकी तो जो यूफोरिया था ना, वो इनक्रेडिबल था। और उसके बाद जो इसका गिरा है ग्राफ पूरा। एंड अब मैं पहले जरा थोड़ा सा लेट्स ले द ग्राउंड वर्क कि क्या हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं। तो अभी आप, आई एम श्योर यू आर कीपिंग एन आई ऑन द एससीओ समिट दैट हैपेंड। यस। प्राइम मिनिस्टर वेंट टू जापान, चाइना, एंड खूब वहां से फोटोज आई। एंड जैसे होता है ना टिपिकल, एक मिनट में लोग ट्रिगर हो जाते हैं, अरे नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, ये तीनों मिल गए, अब तो ट्रंप की लग गई। आई डोंट वांट ऑल ऑफ दैट। मैं जरा थोड़ा सा इसमें नुआंस्ड वे में समझना चाहूंगा, वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी स्टैंड पॉइंट। एंड ये जो पूरा ट्रंप का चीज हुआ, आपको लगता है उसमें कहीं रिकॉन्सिलिएशन है, या टिल द ट्रंप इयर्स रिमेन, दैट इज 3.5 years, अब इंडिया एंड यूएस का एक थोड़ा सा रॉकी ही रिलेशनशिप रहेगा। हाउ डू यू सी दिस, दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या द करंट ऑर्डर रीअलाइनिंग, हाउ डू यू सी दिस? So there are four parts to your question. So I'll first start with the first part. जब आपने कहा था कि बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो ट्रम्प को द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड मानते थे, आई थिंक वो थोड़ा एक अनफेयर कैटेगराइजेशन होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा उनके स्टैंड का। हिस्टोरिकली रिपब्लिकन्स हैव बीन बेटर फॉर इंडिया, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेट्स के अंदर रिलेशंस खराब हुए, मगर हिस्टोरिकली आप अगर जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन से लेकर अब तक का समय देखोगे, तो असल में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, वो जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो वो बेहतर और हो जाते हैं, और डेमोक्रेट्स उसको अंडू नहीं कर सकते। ट्रंप एक पहला केस है जिसने मतलब पूरे उसके ऊपर पानी ही मार दिया। ये वो भी आप ट्रंप 1.0 में कहां खराब था भारत और अमेरिका का रिश्ता, बिल्कुल नहीं था। तो आप ट्रंप 1.0, मेरे रिजर्वेशंस फॉर ट्रंप बहुत अलग थे। मेरे रिजर्वेशंस फॉर ट्रंप थे कि भाई आई जस्ट डोंट फाइंड हिम टू बी प्रेसिडेंशियल, I never found him to be presidential then. Yes, he's entertaining, but I don't want him to be my president. If I was an American, I was very clear. मैं तभी भी उसके लिए वोट नहीं करता था, मैं अभी भी नहीं करता था, मेरे को नहीं जमता है। तो ये आई थिंक वी हैव टू बी फेयर ऑन पीपल हु वर बेटिंग ऑन ट्रंप। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि बाइडेन के राज में क्या हुआ, बांग्लादेश, क्या हम डिनाई कर सकते हैं बाइडेन के राज में बांग्लादेश का ये जो प्रॉब्लम था वो नहीं हुआ, हुआ है। बाइडेन के राज में और भी सारी इंटरफेरेंसेस हुई थी, भले वो मालदीव्स हो या भी और भी जगह मणिपुर में भी कुछ ना कुछ, आई मीन व्हाटएवर हैपेंड इन द है। नॉर्थ। सो यू जस्ट हैव टू पिक योर पॉइजन। हम्म। नाउ अगर आपको दो प्रकार के विष है और आपको विष पीना ही है तो ये आपके ऊपर है। मैं आज भी बोलूंगा कि रिपब्लिकन्स का विष, ये ट्रंप तो विष नहीं है, ये तो ट्रंप ने तो कोई तीसरी ही बॉटली बना दी है दोनों को मिला के, ये ट्रंप है। मगर आज भी अगर आप मेरे को बोलोगे कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, में रिपब्लिकन बोलूंगा। मैं जस्ट सेकेंड, या सो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट मैटर नहीं करता है। मतलब ट्रंप को उस आंकलन से हमें नहीं देखना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट बिट। अभी आपने जो दूसरा बोला था कि हम बेसिकली, वुड आई पैराफ्रेज इट करेक्टली बाय स्टेटिंग कि वेयर डू आई सी द रिलेशनशिप नाउ, दैट वुड बी करेक्ट पैराफ्रेजिंग ऑफ द अदर बिट्स। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक द अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी रूइंड। मेरे हिसाब से ट्रंप है ना, बड़े पलटू राम देखे मैंने ट्रंप जैसा पलटू राम नहीं देखा। ट्रंप मतलब वो निंजा टेक्निक से पलटी मार लेता है, तो वो अभी आपको कुछ मालूम नहीं है। उसने आज सुबह उसने वो जो इतना लंबा ट्रूथ सोशल में पोस्ट लिखा था, अभी उसके आप कितने मीनिंग निकाल सकते हो। वो जो है ना, ब्लाइंड मैन, 5 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, जिसमें 5 लोग वो सेम चीज को टच करते हैं और उसके 5 पहलू होते हैं। ट्रंप है ना, वो एलिफेंट एंड द 5 मिलियन ब्लाइंड मैन है।
5 million people will touch the same Trumpian elephant and they will create the same meaning out of one Truth Social post. It might be nothing. वो सुबह उठा होगा, उसका मूड खराब होएगा, उसने लिख दिया. मुझे वही लगता है, मुझे वही लगता है. So we just don't know what Trump wants. हम इसको ऐसे देख सकते हैं. American politics right now is going through a weird phase जहां पे ये लोग completely क्या बोलते हैं जिसको कंट्रोल्ड बाय देयर बेस है. ट्रम्प का बेस है जो डिजिटल है. देखो अमेरिकन पॉलिटिक्स डिजिटल है, वो हमारे जैसी नहीं है. इंडिया अभी भी हाफ डिजिटल हाफ ऑन द ग्राउंड पॉलिटिक्स है. अमेरिकन पॉलिटिक्स अभी पूरी डिजिटल हो गई है. ये लोग डिजिटल ट्रेंड्स और ये सब चीजें स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से ये लोग अपनी राजनीतिक प्लानिंग बनाते हैं. तो यहाँ पे ये लोगों को लगता है हमारा मेगा बेस जो है वो है, और मेगा बेस को चाहिए दुनिया की हर चीज को वापस भेजो. मेगा बेस को पर्टिकुलर प्यार हो गया है भारतीयों से, और ये लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इन द केस ऑफ ट्रम्प इट कुड बी एज पेटी एज कि भाई मैंने मोदी को बोला था मेरे को नोबेल पीस प्राइज का करा दे, उसने नहीं कराया और मैं नाराज हो गया. आई थिंक दिस इज नॉट बियॉन्ड ट्रम्प. देखो अजीब बात यह है कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी फुदू किस्म की है कि इट इज नॉट इवन बियॉन्ड हिम कि वो इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज हो जाएगा, मगर वो किसी छोटी सी बात के लिए खुश भी हो जाएगा. अब इश्यू ये है कि वो छोटी बात क्या होगी. उसका तो आंसर भाई ना मेरे पास है ना किसी के पास है, और जो बोलता है उसके पास है वो झूठ बोल रहा है. क्यों आप मेरे को एक बात बताओ, वो खुश कैसे होगा? हमको क्या मालूम. कल को अगर कोई इंडियन बिलियनर सडनली उसको कुछ पैसे दे दे किसी इंडियन नेता के बिहाफ पे, हो सकता है वो खुश हो जाए. क्या मालूम कोई उसका क्रिप्टो खरीद ले, क्या मालूम. मैं वही बोलने जा रहा था. नहीं, बट इस पे एक बड़ी मजेदार बात आई थी. न्यूज चैनल जी पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि यार पाकिस्तान जैसा फुद्दू, मैं तो देश भी नहीं उसको बोलूंगा, एक कबीला है बेसिकली पाकिस्तान, वो ट्रम्प के बेटे को, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर को एक क्रिप्टो फंड और उस सब में चेयरमैन और ये सब बना करके वो ट्रम्प को खुश करने में कामयाब हो गया. और आप इतनी बड़ी इकोनॉमी एंड दिस इज अ प्रेसिडेंट, इसको खुश किया जा सकता है. यू कैन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट. आपके यहाँ ट्रम्प टावर्स भी हैं, बहुत चीजें थी. यू कुड हैव बॉट दिस प्रेसिडेंट. दिस प्रेसिडेंट वाज प्रीटी मच अप फॉर सेल. जो उसको जहां बिजनेस वेंचर्स मिले वो उनको सेट कर ले गया. आज वो थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की ओर, मैं कहूंगा, हालांकि पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो कर देगा वो एक अलग बात है, बट व्हाई कुड वी नॉट सी दिस कमिंग एंड व्हाई कुड वी नॉट स्ट्राइक अ डील विद ट्रम्प जब एक प्रेसिडेंट अप फॉर सेल था? ये डू यू थिंक दैट वाज अ मिस, अगर मैं बोलूं तो? How is it a miss? Do we want Indian foreign policy to be this horrible? I don't. मैं नहीं चाहता. What precedent are we setting? See, I'm not naive to say that India has not quote unquote bribed people in the past geopolitically. So don't misunderstand me. I know we have, I know we will in the future also. But this was not bribery, boss. This was us surrendering and becoming a vassal state. So चलो पूरा फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं. ये सब वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, आप लोग कोई भी जाके कंफर्म कर लेना. ये ट्रम्प कहता है हम हमारी डेयरी इंडस्ट्री खोल दें हम. पागल समझा है हमको? बिल्कुल नहीं, मैं उसको नहीं बोल रहा. आई एम कमिंग टू द ट्रांजैक्शनल जो ट्रम्प को हम पर्सनली सेट कर सकते थे. मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा. किसने सेट किया? जापान ने सोचा, उसने सेट कर लिया. उसने जापान के ऊपर फिर टैरिफ लगा दिया. आप नेगोशिएट एक नॉर्मल आदमी के साथ कर सकते हो. गुजराती में कहते हैं जबान की कीमत होए छे. जबान की भी कीमत होती है भाई. जापान अभी उन्होंने क्यों नहीं भेजे अपने नेगोशिएटर अमेरिका में? उनके स्पेसिफिक वर्ड्स क्या थे? वी हैड अ हैंडशेक डील ऑटोमोबाइल्स के ऊपर. वो पलटी मार गया. अगर वो पलटी मार गया तो भारत की क्या गारंटी है हम ये कर लेते थे? मैं बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स पढ़ रहा हूं, अरे हमको उसको ये बोल देना चाहिए था, ये बोल देना चाहिए था, जीरो टैरिफ दे देना चाहिए था. एक कंट्री बताओ जिसको जीरो टैरिफ मिले. ये सब उसके एलाइज है सो कॉल्ड, जो उसको आके बोलते हैं आका आका करके बोलते हैं. एक आदमी उसको, वो नेटो का चीफ उसको डैडी बुला रहा है यार.
मतलब हम क्या ये किस किस्म की वाहियात डिप्लोमेसी है ये? अब मैं ना 2 रोटी कम खा लूंगा, मैं नहीं चाहता मेरा देश ऐसा दिखे। मैं 2 रोटी कम खा लूंगा चलेगा। हम्म, नहीं मैं तो पर्सनली, मेरे लिए सेल्फ प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं मेरे है लिए लेट अस अज्यूम हम उसको कतारियों के जैसे एक प्लेन गिफ्ट कर देते थे, लेट अस अज्यूम हम कर देते थे, ठीक है? कोई भी इंडियन बिलियनर एक नहीं, उसको 10 प्लेन दे सकता है। कोई भी इंडियन बिलियनर ये कर सकता है। इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। पॉइंट ये है कि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑफर नहीं हुए थे। व्हाट इफ ये ऑफर हुए थे और उसको ये नहीं चाहिए इंडिया से, ओके, और उसको जो चाहिए वो हम दे नहीं सकते हैं। वो तो नहीं दे सकते, वो तो बड़ा क्लियर है। देखो एग्रीकल्चर में आई नो इट फॉर अ फैक्ट, आप लोग अपने हम्म सूत्रों से कंफर्म कर लेना, आई नेवर रिवील माय सोर्सेस, बट हम्म हम उसको सारी बेरीज में अमेरिका को एंट्री दे रहे थे, सारी बेरीज में। हम वीट में भी कुछ उसको कंसेशंस देने को तैयार थे, ठीक है? लेंटिल्स हम ऑलरेडी अमेरिका से खरीदना शुरू कर चुके हैं 2-3 स्टेट से, पल्सेस एंड लेंटिल्स जो भारत कनाडा से लेता था, ऑस्ट्रेलिया से लेता है, अमेरिका से भी लेना शुरू करने को तैयार थे हम। हर चीज, हार्ली डेविडसन में हमने ड्यूटी हटा दी, उसने बोला हटाओ, हमने हटा दी, ठीक है? और क्या करें? हम उसको जो चाहिए हमारी लिमिट में था। वो इनफैक्ट मैं, अगर आप नोट करोगे, स्टार्ट में मैं ट्रंप के सपोर्ट में था। मैंने बोला वेरी गुड, अच्छा है, इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, ट्रंप यू आर राइट, ये सारे टैरिफ हटवा। भाई सीमा होती है ना, मगर आटे में नमक टैरिफ हटवाना। तू बोलेगा तू मेरा देश खरीद लेगा तो कोई भाई आप ये छोड़ दो, मैं तो बड़ा ओपन बीजेपी वोटर हूं, मैंने तो कभी छुपाया भी नहीं है। मैं बोलता हूं ये तो मुझे डाउट है कि राहुल गांधी भी करेगा। ये तो कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन नहीं कर सकता भाई। इस किस्म का रिस्क, इस किस्म का रिस्क तो कोई पॉलिटिशियन नहीं अफोर्ड कर सकता ना। नोबडी कैन अफोर्ड इट। सवाल ही नहीं था। डेयरी खोलना और अपना इस तरह से पूरी तरह एग्रीकल्चर सरेंडर करना, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। पर आप देखो जरा, दो चीजें आपसे पूछनी है मुझे। एक तो एससीओ समिट पे, आई वांट योर टू सेंस ऑन द एससीओ समिट जो हुआ, एंड हाउ डू यू थिंक दिस इंडिया चाइना एंड रशिया थिंग जो बार बार आ रहा है, इस पे व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? एंड दूसरा, ये जो पीटर नवारो है, जो एक वाहियात बयान आया है इसका, और उसका यहां पर इंटरेस्टिंग टेक निकाल रहे हैं सागरिका घोष जैसे लोग और टीएमसी के बाकी लोग, बॉस्टन ब्राह्मण्स, इट मींस द एलीट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट पीटर नवारो एंड द इंडिया चाइना रशिया थिंग? दोनों चीजों पे जरा आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। यार पीटर नवारो तो देखो, ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्लीज हिज बॉस। ही इज अ करियरिस्ट लाइक एनीवन एल्स, सिंपल। like he's a careerist like anyone else. वो कुछ भी बोल रहा है। See what these Muppets don't realize is that India is not Pakistan. India is not Pakistan. छोड़ दो यार, मैं बोल दूं India is not Canada. Of course. तुम हमारी इज्जत करोगे और हम सुन के लेंगे, हम सुनने नहीं वाले हैं। हम And he's doubling down. He's doubling down on the बेइज्जती। महाराजा टैरिफ्स बोला, फिर उसने जो मोदी जी की तस्वीर लगाई, यू नो, इन बिल्कुल द हिंदू अवतार लगाई एंड पूजा करते हुए लगाई। ही वांटेड टू हिट आउट एट दैट एंड देन ही सेड द ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग। so मोदवाणिया अंबानी और जैन अडानी, it's just it's the theater of the absurd. Like I said, just like Trump, his entire group of suck-ups are just erratic and moronic. आपको and honestly there is no other way to put it, they're just morons. Like this is the most ये क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग? बेवकूफ लोग हैं, they crazy people. But the weird part is the Indians like sitting in India trying to show that अरे तुमको नहीं मालूम यार, तुम लोग क्या ना प्लेबियन लोग हो, हम न्यूयॉर्क में घूमते हैं, हम वो एलीट रेड वाइन पीते हैं, हमको मालूम है बॉस्टन ब्राह्मण क्या होता है। अबे यार क्या छिछोरे लोग हैं हमारे देश में। एक तो इसको एमपी किसने बना दिया? एग्जैक्टली। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, इसको एमपी किसने बना दिया? हमारे देश की महान जनता ने चुना है वैसे तो। क्या यार घंटा, वो तो राज्यसभा की एमपी है। नहीं, हाँ, ये सागरिका घोष की बात कर रहे हैं। बहुत एमपीज ने बोला है,
सागरिका घोष छोड़ो, बहुत आ गए हम, और कांग्रेस के बहुत लोग आ गए हैं, उदित राज वगैरह तो कह रहे हैं हुआ है, जाति प्रथा है, ये है। इन्होंने पूरा इसको जाति और उसके ऊपर पूरा एक वो बना दिया, उदित राज जैसे लोगों ने और कांग्रेस के कई लोगों ने। तो उनको एक अलग मिल रहा है इसमें बात की, देखो ये वाली चीज है। एंड सम पीपल आर लाइक, ये देखो अब सोरोस के एलिमेंट्स हैव मैनेज टू गेट इनटू ट्रम्प्स थिंग, एंड सोरोस और राहुल गांधी एक हैं। और देखो राहुल गांधी यहां पे कास्टिस्ट बातें करता है, कास्ट पे बांटने की, और वही बातें पीटर नवारो कर रहा है। दे आर रीडिंग फ्रॉम द सेम स्क्रिप्ट। मैंने कहा भाई ये सब तार मिल रहे हैं यार, इट्स आर इमेजिनेशन रनिंग वाइल्ड लिटरली। See, as far as American commentary on India is concerned, most of it is generated by brown people who say what they need to say to have a career in America. That is राइट। point number one. अमेरिका में आपको अगर बहुत जल्दी ऊपर जाना है ना, तो 2 तरीके होते हैं। आप अपने नेटिव कल्चर को निचला बताओ और अपने देखो अमेरिकन इमिग्रेशन में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप हमारे यहाँ आए हो, इसका मतलब आपको आपकी जन्मभूमि से बहुत नफरत थी और हम बड़े ऑसम और अमेजिंग हैं और हमारी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की वजह से आप यहाँ आए हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, हर आदमी जो इधर आया है वो इकोनॉमिक माइग्रेंट है। इसका पॉइंट नंबर 1, अमेरिका एक घटिया देश नहीं है। इसके पहले कोई मुझसे उम्मीद रखे कि मैं अमेरिका की बुराई करूं, मैं नहीं करूंगा। आई थिंक इट्स एन ऑसम कंट्री। आई थिंक कैनेडा इज ऑल्सो एन ऑसम कंट्री। आई थिंक बाय एंड लार्ज दीज सोसाइटीज आर गुड, बट एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप आए हो तो आपको अपने देश से नफरत होगी। भाई यूज टू हो जाओ, भारतीय अपने देश से नफरत नहीं करते। अभी क्या करें, नहीं कर सकते भाई, हम प्यार करते हैं अपने देश से। हमारे देश ने वैसे 75 साल में हमारी ठोकी ही है हमारे नेताओं ने, फिर भी हम प्यार करते हैं क्योंकि हम लोग एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। और ये एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। मगर यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत साल पहले मैंने बोला था कि जब बेन शपीरो बुक रिकमेंडेशंस कर रहा था, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1-2 साल नहीं, 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और बेन शपीरो की बुक रिकमेंडेशन भी रामचंद्र गुहा थी। सो ये आप जब लाइब्रेरीज में जाते हो ना, यहाँ पे जब मैं भी पढ़ता था, यहाँ पे जब हम लाइब्रेरीज में भारत से रिलेटेड पुस्तकों का आंकलन करते थे ना, तो वो एक किस्म का ही लिटरेचर होता है। तो इवन रिपब्लिकन जो पढ़ेगा ना, वो वही लिटरेचर पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाला है भारत के बारे में। भले इट्स अबाउट भारतीय सोसाइटी, भले इट्स अबाउट भारतीय कल्चर, वो उसी के आंकलन के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो इसका भी जो इंटर्न जिसने नवारो को ये बोलने को बोला होगा और नवारो ने जो बातें बोली हैं, या कोई भी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट बोलता है, वो इसी अंडरस्टैंडिंग से बोलते हैं। आप इसका विचित्र चीज है ना, आप लेफ्ट विंग में देखते हो, जो हिंदू इन इंडिया, अलग छोड़ दो, हिंदूज इन अमेरिका एंड कनाडा ट्राइंग टू शो दे आर ऑप्रेस्ड इन अमेरिका एंड कनाडा। भाई तू ऑप्रेस्ड है तो रहना क्यों चाहता है? मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो नहीं हूं ऑप्रेस्ड, मैं यहाँ 6 महीने रहता हूं, मैं नहीं हूं ऑप्रेस्ड। मैं नहीं हूं, मुझे कोई ऑप्रेस नहीं कर रहा है। करके देख लो, मैं फिर पता चलेगा। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, लाइक एफ अराउंड एंड फाइंड आउट विथ मी। Try to oppress me, then you'll find out. So this is utter bullshit. It doesn't mean that there are not odd racist incidents. Both are equally real. So people need to have this proportionality to the discourse. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज सोरोस कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी बीवी को तो कंट्रोल करे पहले। ये जो एक इंसेसेंट होता है ना कि एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को बॉस। मैं हर आदमी को ना एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब तुम छोड़ दो, तुम अपने लोकल काउंसलर से जाके पूछो, वो अपनी गली को कंट्रोल कर सकता है क्या? एग्जैक्टली मैं यही बोलने जा रहा था। तो लास्ट वीक, आई मीन 2 weeks बैक ना, आई डिड अ पॉडकास्ट विद आवर लोकल एमएलए शिखा राय, आई स्टे इन जीके। वहां पर शी वाज लाइक कि भाई ये दिल्ली जल बोर्ड वाला मेरी नहीं सुनता है आसानी से, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री को फोन करती हूँ, फिर मैं सेक्रेटेरिएट जानती हूँ, जबकि मेरी सरकार है। वो जल बोर्ड वाला कह देता है मैडम आज छुट्टी पे है, मैडम अभी कॉन्ट्रैक्टर आया नहीं, आप तो बार बार परेशान कर रही हैं मैडम, अब आपकी सुने, मंत्री जी की सुने, किसकी सुने हम? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट एट द ग्राउंड लेवल। कोई किसी की नहीं इतनी सुनता है यार, कोई किसी का मालिक थोड़ी घूम रहा है यहाँ पर। अरे आप ये कंट्रोल करने की बात करते हो, इतना लंबा कैंपेन करके हमने पाकिस्तानी यूट्यूब अकाउंट बैन करे थे, ठीक है? हाँ सोचो और वो जरा। सडनली एक रात को खुल गए थे, फिर शोर मचा तो बैन हुए। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एक इतनी वेल ऑयल्ड, वेल कंट्रोल्ड, सबको दबा के रखी हुई सोसाइटी होती थी, ये सब होता था। अभी मैं इधर बैठा हूँ, मेरा शहर मुंबई, मैं अभी भी अपने आप को मुंबई कर ही सेल्फ आइडेंटिफाई करता हूँ,
भले मैं आधा साल कनाडा में रहता हूँ, मगर मैं फिर भी मैं मानसिक तौर पे मुंबई करूँ। अभी हमारे वहाँ पे वो मराठा रिजर्वेशन को करके पूरा तमाशा चालू है। मैं मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, माला भाई क्या है? बोलता है यार क्या है यार, हर जगह वही है, गाड़ी चलाने को नहीं मिल रहा है, ये वो। ये कोई सोसाइटी कोई मैनेज कर सकती है? ये हम लोग जो है कि मैकियावेलियन कंट्रोल, सबको कंट्रोल करके रखा है बॉस, कोई भी देश में, खास तौर पे डेमोक्रेसीज पे आप नहीं कर सकते। अमेरिका में आपको लगता है कल को अगर प्रोटेस्ट होंगे इधर, आपको लगता है ट्रम्प की सरकार कंट्रोल कर पाएगी इनको? नहीं कर पाते भाई, डेमोक्रेसी आप नहीं कर सकते हो। लोगों को वेंट आउट करने को आपको देना ही पड़ेगा। वो भले भारत में मराठा रिजर्वेशन हो, प्रोटेस्ट हो, या कोई भी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हो, आपको देना ही पड़ेगा लोगों को वेंट आउट करने को। वो एक वो डेमोक्रेसी का वो फंक्शन होता है, एक वो प्रेशर वॉल सिस्टम होता है कि थोड़ा यार प्रेशर रिलीज होता है ना, तो सोसाइटीज बेटर मैनेज होती हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया नहीं है भाई, हम लोग नहीं है हम। और प्लीज डोंट ट्राई टू थिंक दैट इंडिया विल एवर बिकम नॉर्थ कोरिया। जो वो तो 1975 में एक औरत ने ट्राई किया था, उसको सबक मिल गया था उसकी लाइफ का सबसे बड़ा। उसके बाद उसने कभी हिम्मत भी नहीं की वो करने की। इंडिया में एक ही इंसान ने वो ट्राई किया, एंड दे आल्सो फाइंड आउट। सो ये हमारी फितरत में नहीं है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ग्रैंड प्लान और ग्रैंड स्ट्रेटेजी। यस, ये हो सकता है, दिस मच आई विल ग्रांट, कि एक सोशल मीडिया पे कोऑर्डिनेटेड कैंपेन अगेंस्ट इंडिया है और इंस्ट्रक्शंस गई है अटैक करो। ये तो हर जगह होता है, इसमें क्या नया है? इसमें कांग्रेस आईटी सेल कांग्रेस का करती है, बीजेपी आईटी सेल बीजेपी का करती है, आम आदमी पार्टी सेल तो आईटी सेल तो सबकी होती है भाई। नहीं, आईटी आईटी सेल सेल तो सबकी आईटी है। सेल एक बात हो गई, बट एक चीज है कि पीटर नवारो यहाँ बकवास कर रहा है, एंड हिपोक्रेसी इतनी प्रोफाउंड है, अनबिलीवेबल है। अगर मैं हिपोक्रेसी की बात करूं, सिर्फ अपने, मैं आपको एक स्टैट दे रहा हूं, सिर्फ अपने जो जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है, उसने जब से वॉर स्टार्ट हुई है रशिया यूक्रेन की, अमेरिका को $6.3 बिलियन का रिफाइंड तेल एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से कि $6.3 बिलियन में से $2.3 बिलियन इज ऑफ द क्रूड ऑयल विच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। मतलब यूएस खुद भारत से रिफाइंड ले रहा है तेल, और ज्ञान ये दे रहा है कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग आउट ऑफ इट। द ट्रेड बिटवीन रशिया एंड यूएस हैज इंक्रीज बाय 20%। आपने देखा होगा अलास्का में व्हेन दे वर मीटिंग, तो प्रीटी मच पुतिन सेड इट ऑन द स्टेज व्हाइल ही वाज विद ट्रम्प। नाउ एटलीस्ट हमारे जो ये कांग्रेस, आप इन सबके आईटी सेल्स हैं, उनको यार कम से कम ये तो बोलना चाहिए यार कि अमेरिकन हिपोक्रेसी है यहाँ पे, रादर देन सेइंग यार पीटर नवारो सही कह रहा है, ये जो ब्राह्मण्स वाली बात है ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। कल कितनी डिबेट्स में था मैं, टाइम्स नाउ एंड इन सब पे, वेयर दे वर सेइंग यस, बिल्कुल सही बोला है, वी डोंट एग्री विद अमेरिका बट दिस इज राइट, ब्राह्मणिज्म तो है यहाँ पर, ये है वो है। तो दिस इज क्रेजी ना यार। फिर लगता है अरे, फिर बीजेपी कहती है एंटी नेशनल, एंड दे आर राइट इन अ वे। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं समझ सकता हूँ कि उसको टॉकिंग पॉइंट्स, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, टॉकिंग पॉइंट्स कम फ्रॉम अ लिटरेचर। लिटरेचर किसने लिखा? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हम अपने आप से कब पूछेंगे? मोस्ट लिटरेचर लिखने वाले ब्राउन लोग हैं यहाँ पे। ब्राउन पीपल हैव प्रोड्यूस्ड दिस लिटरेचर दैट गेट्स यूज्ड अगेंस्ट अस। इमेजिन। एंड नॉट सेकंड जनरेशन। मेरी वाइफ जैसे, जो पनीर बोलते हैं, पनीर नहीं बोलते, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो यहां मूव हुए, यूनिवर्सिटीज में गए, उन्होंने ये लिटरेचर जनरेट किया है, जो लिटरली भारतीय हैं। मेरी वाइफ तो भारतीय है नहीं, वो सिर्फ दिखती भारतीय है, वो तो है कैनेडियन। वो तो सोचती भी कैनेडियन जैसे ही है, आम कैनेडियन जैसे सोचती है मेरी वाइफ। मगर पॉइंट ये है कि ये सारा लिटरेचर जो नवारो यूज करता है भाई, यहाँ पे आई जस्ट वांट टू, मैं ना लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। जो बच्चा यहाँ पैदा होता है ना, उसको इंडिया के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। उसको वो इंडियन नहीं है, वो सिर्फ दिखता मेरे और आपके जैसा है। वो इंडियन नहीं है। उसके ज्यादातर दोस्त गोरे होते हैं। वो अगर एक पार्टी में भी गया ना, समझ लो इंडिया में एक पार्टी है, उस पार्टी में 4 गोरे होंगे, सिर्फ 50 इंडियन होंगे और 4 ये मेरी वाइफ वाली वैरायटी के लोग होंगे। वो 4 गोरे और 4 मेरी वाइफ के लोग हैं ना, वो साथ में चल जाएंगे इवेंचुअली। और हम जो होंगे ना, हम हमारी लफंटरबाजी कर रहे होंगे। ये नेचुरल है, मैं इसको कोई बुरे तरीके से नहीं बोल रहा हूं। जैसे अभी यार, अगर समझ लो आप अगर उत्तर भारत से हो, हाइपोथेटिकल, आप उत्तर भारत से हो,
यार बियॉन्ड द पॉइंट आप फिर आप अपने प्रांत के लोग के साथ घूमोगे ना यार, आपको अगर मिले ये नेचुरल, ये वो कल्चरल होमोफिली होती है, आप सिमिलैरिटी के ऊपर करते हो। ये जो एंटायर नवारो का लिटरेचर पैदा करने वाले कपूत, ये हम और आप में से पैदा हुए हैं। ये हम हैं, हमारी प्रॉब्लम है। और दूसरा मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म है, कहां है सो कॉल्ड भारत का राइट विंग लिटरेचर? ओके, कहां है? कहां है इंटेलिजेंट डिस्कोर्स, फैक्ट बेस्ड डिस्कोर्स? मर मर के मैं 10 लोग गिन सकता हूं, मैं अपने आप को नहीं उसमें गिनता। मर मर के 10 लोग होते हैं जो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं हमारी साइड में, मर मर के। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं कनाडा के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पकड़ है अमेरिका से। मैं तो ये भी नहीं अज्यूम करता कि मुझे अमेरिका के बारे में इतनी पकड़ है। मैं मेहनत करता हूं समझने की। कनाडा की मेरी पकड़ अच्छी है, कनाडा में भी ऑन्टेरियो की मेरी पकड़ अच्छी है, जिस प्रांत में मैं रहता हूं। ब्रिटिश कोलंबिया में मैं लोगों से सीखता हूं, ऑन्टेरियो में मेरी पकड़ अच्छी है। मगर अभी मुझे ब्रिटिश कोलंबिया भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अभी मेरा कैसा है कि आई एम लाइक ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मैं एक्चुअली में जाता हूं, मैं समझता हूं, मैं इंटरव्यूज करता हूं, लोगों को पूछता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा में भी हमारे ये सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन इंडियंस, जो मुस्टंडे यहाँ पे 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं, भाई यहाँ पे भारतीय 1960 से तो काफी आ रहे हैं। 90s के बाद अमेरिका में बहुत आए, कनाडा में भी आए बहुत। पॉइंट ये है, उनमें से कितनों ने किताबें लिखी हैं इंटेलिजेंट, जो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करे? उनमें से कितनों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो ये सब करती हैं? मैं आपको बोलता हूं, अभी 2 हैं अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुओं के लिए बात करती हैं। 2, लार्जली 2 हैं। एक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, और अभी कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आई है। कोना भी अभी अभी आई है, नहीं तो इतने साल तक अकेली हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन अपना बेचारे अकेले झंडा लेके घूमते थे, ठीक है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। और वो लोग जो कर सकते हैं अपनी लिमिटेड एबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। मैं उनको काफी, आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी वहां पे। कम से कम ये तो है, मैं आपको बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, कनाडा में इतना भी नहीं है। कनाडा में आज आपको अगर इंडिया के ऊपर कोई भी लिटरेचर, अगर आप एक कैनेडियन पॉलिटिशियन हो, देखो कनाडा देश छोटा होगा मगर देश तो है ना, देश तो है। मैं आपको ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं, मैं आपको मिनिस्ट्री का नाम नहीं बताऊंगा, मगर हमारे देश की मिनिस्ट्री है, जो मुझे जानता है वो 2 मिनट में समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने उनको पूछा था हमारी कनाडा पॉलिसी क्या है, ठीक है? हमारे मिनिस्ट्री, हमारे देश की मिनिस्ट्री के लोग बोलते हैं वो अमेरिका का नेबर है, ये हमारी पॉलिसी है। ओ गॉड। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, जब हमारी हालत ये है कि हम, अच्छा आप मेरे को चाइनीज को देखा है कितने अमेरिकन स्टडीज इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, अमेरिकन कल्चर को स्टडी करते हैं, अमेरिकन कल्चर की इंट्रिकेसीज को स्टडी करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, आज मैंने एक जैसे अमेरिकन पॉप कल्चर को स्टडी करना और अमेरिकन पॉप कल्चर की एनालिसिस को यूज करके, अमेरिकन स्पोर्टिंग एनालिसिस, अमेरिकन कल्चरल एनालिसिस को यूज करके अमेरिकन को ढोला। ये बड़ी छोटी सी चीज है। मैं नहीं बोलता हूं 5 लाख लोग चाहिए, मगर क्या हमने 15 लोग ऐसे प्रोड्यूस किए जो कर सकते हैं, जो उनको धोने के लिए उनकी एनालॉजी यूज करें? हम नहीं करते। तो हमारा क्या होता है, जब हम उनको धोते भी है ना, उनको समझ में नहीं आता है कि ये धो रहा है कि क्या कर रहा है। तो यहाँ टू गिव यू द आंसर फॉर नवारो, दिस इज आवर प्रॉब्लम। हमारी साइड ने कुछ बुक्स नहीं लिखी है। कहां है वो फॉर्मेटिव बुक बाय एन इंडियन रेड बाय द वर्ल्ड, लुकिंग एट अमेरिका एंड सेइंग ये नहीं है भाई, हम लोग नहीं है, हम लोग कभी भी नहीं थे। अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। मैं सच्ची बोलूं, इट इज सच अ रिलीफ दैट देयर आर पीपल लाइक विक्रम संपत नाउ। इट इज अ रिलीफ। विक्रम नहीं आता था तो सावरकर के बहुत सारे फैक्ट्स बाहर नहीं आते थे, मैं आपको खुला बोल रहा हूं। मगर विक्रम को कोई सिस्टम से तो सपोर्ट नहीं मिला ना, विक्रम खुद पे आया, विक्रम ने खुद पे किया। मुझे या विक्रम या हम जैसे बहुत हैं जो खुद पे करते हैं, पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा है हमको, मगर करते हैं। पॉइंट ये है कि नवारो को मगर टॉकिंग पॉइंट्स देने वाले आपके और मेरे जैसे लोग हैं। हम उनको कुछ भी एंटी नेशनल बोले, हम उनको जो बोलना है बोले, दे आर पार्ट ऑफ अस सर, फॉरगेट दैट। A lot of literature that we talk about that is quoted by these people,
तो भारत में बैठे बैठे लिखा जाता है, उसका क्या करेंगे हम? तो आपने विक्रम की बात करी, तो टुडे इनफैक्ट आज ही है, विक्रम इज डूइंग अ फेलोशिप उन्होंने चलाया है जादूनाथ सरकार के नाम पे, एंड वहां द एजुकेशन मिनिस्टर इज आल्सो कमिंग, आई विल आल्सो बी देयर विद हिम. So he's doing a fantastic job. He's now creating a set of historians properly trained with research who can actually produce content, celebrate our roots, and I think he's doing a fantastic job. आपने जो बात कही, we need more people like Vikram Sampath and others also. कुछ और भी हैं, संजीव सान्याल is coming up, real good stuff, और भी हैं जो आते जा रहे हैं. बट एक बात आप मुझे ये बताइए, ये पूरा जो यूएस मीडिया है ऑफ लेट, वैसे तो मतलब इट्स बीन पैथेटिक इन अ लॉट ऑफ वेज ड्यूरिंग द इलेक्शंस आल्सो. जब मैंने देखा फॉक्स न्यूज जो पूरी एक कैंपेन रन कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नॉट इवन क्वेश्चनिंग नवारो और एनीवन, नवारो छोड़ दो आप, एंड अग्रीइंग दैट यस इंडिया हैज बीन डूइंग अ नंबर ऑन अस, इंडिया हैज बीन डूइंग अ नंबर ऑन अस एंड द सेकेंडरी टैरिफ्स. मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं, एक भी सवाल नहीं पूछा उसने कि यार तुम खुद वहां से यूरिया ले रहे हो. Why is the European Union and why is Europe buying gas from Russia? Why is China not being sanctioned? Turkey not being sanctioned the way India has been sanctioned? तो ये एक जो पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा अगेंस्ट इंडिया, नाउ जब तक ये ट्रम्प रेजिम रहेगी, आपको लगता है वो ट्रस्ट वापस आएगा? डू यू सी दैट चेंजिंग इन द नेक्स्ट 3.5 years, या इंडिया हैज नाउ मूव्ड टुवर्ड्स थोड़ा थोड़ा रशिया एंड चाइना ब्लॉक की ओर? ऑनेस्टली मुझे तो यही नहीं मालूम है कि ट्रम्प रजीम के बाद भी आएगा कि नहीं आएगा, कि लेवल ऑफ डैमेज कितना है. एट द एंड ऑफ द डे करंट पॉलिटिशियन तो आपके और मेरे जैसा ह्यूमन है ना. ही हैज द सेम इमोशंस, सेम इनसिक्योरिटीज. पॉलिटिशियन कोई एंड्रॉइड तो है नहीं, ऑटोमेटॉन तो है नहीं. पॉलिटिशियंस व्हाट, यू एंड मी, सेम इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हमको होती हैं अमेरिका के साथ. पॉलिटिशियन थोड़ा रिफाइंड होता है, इसीलिए वो पॉलिटिशियन बनता है. मगर पॉइंट ये है कि ये रिलेशन तो खराब हो गया. इसको कैसे, रही बात अमेरिकन मीडिया की, तो भाई गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना है. ये तो यूनिवर्सल फिनोमेना है. मैं तो ये कितनी बार बोल चुका हूं कि गोदी मीडिया, ये टर्म अभी क्यों यूज कर रहे हैं लोग? सिर्फ गोदी ही तो बदलती है. ट्रू. मीडिया तो हमेशा गोद में होता था. क्या ग्रोइंग अप हम एनडीटीवी याद नहीं है हमको? नहीं बिल्कुल. मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं. अरे एनडीटीवी अवार्ड्स राष्ट्रपति भवन में होते थे भाई, सोचो जरा. अरे आप मेरे को एक बता, मीडिया का मॉडल, जो मीडिया का मॉडल है वो फंडामेंटली फ्लॉड है. यूर रिलाइंग, इंडिया में आपको 2 रुपए में, 2.5 रुपए में न्यूज़पेपर मिलता है, वो उसमें कमा सकता है क्या कोई? आप प्रिंटिंग प्रेस चला के कमा के बता दो मेरे को. वो चलता ही एड रेवेन्यू पे. सबसे बड़ा एड गवर्नमेंट एड्स, मेन चीज ही वही है. तो सबसे बड़ा एड गवर्नमेंट देती है. आप गवर्नमेंट के खिलाफ कितना बोलोगे भाई? बियॉन्ड अ पॉइंट आप बोल ही नहीं सकते हो. नाउ लेट्स कम हियर. यहाँ पे क्या हाल है? यहाँ पे थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बेस बेटर है, मगर यहाँ पे तो ये लोग ओपन है ना. फॉक्स न्यूज प्रो रिपब्लिकन है, एस्टैब्लिशमेंट का वो माउथ पीस है. MSNBC और ABC वो डेमोक्रेट्स का माउथ पीस है. CNN डेमोक्रेट्स का माउथ पीस है, प्रिटेंड करता है वो माउथ पीस नहीं है. तो मगर ये हम फॉक्स न्यूज से क्यों डिस्टर्ब हो रहे? वो तो है गोदी मीडिया, वो तो ओपन डिक्लेयर्ड गोदी मीडिया है. मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी मीडिया, ये जो ये प्रिटेंस ऑफ न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है भाई. न्यूट्रलिटी का मतलब है आपका ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो गया है. आप इंडिफरेंट हो सकते हो, न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकते हो. लाइक मैंने किसी को एक दिन पूछा था, आर यू न्यूट्रल टू पीडोफिलिया? नो, आई एम नॉट. आई वाज लाइक, या दैट्स द प्रॉब्लम. देयर इज नो सच थिंग एज न्यूट्रलिटी. You either have no opinion and you are indifferent, or you're taking a stand. But there's something called objectivity ना, कि भाई घंटा होगी यार, वो ट्रम्प के खिलाफ जाएगा, ट्रम्प उसकी बैंड बजा देगा. मैं वही बोल रहा हूं, द कंप्लीट सरेंडर जो मीडिया का है इस समय, फॉक्स न्यूज एंड ऑल, चलो पहले भी था, बट दिस इज क्रेजी. दिस इज मतलब आप फैक्ट्स ही आधे दिखा रहे हो. मतलब आप दिखाई नहीं रहे हो यूएस क्या ले रहा है, आप दिखाई नहीं रहे हो चाइना क्या ले रहा है, पूछ भी नहीं रहे हो. खैर एनीवेज, ये तो आपने एक बात कह दी. What do you see of this thing? Magar, I agree with you. They will not show it. But the reason Trump had to tweet that large ass thing for his MAGA base
इट्स बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड सोशल मीडिया जहां पे उसको पेला जा रहा है। हाँ, वहां तो उसकी ली जा रही, वहां तो यहाँ पे तो ट्रेंड कर गया था, ट्रम्प इज डेड, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, कहाँ हम हवन कर रहे थे, यहाँ पे इट वाज ट्रेंडिंग ट्रम्प इज डेड, हालांकि दैट वाज जस्ट र्यूमर एंड ऑल। हाँ, बट ये मुझे ये बताइए, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस इंडिया चाइना थिंग नाउ। How do you see this? Because we've had a pretty tense last 5 years. I mean, after Galwan, it was pretty tense. And now, अब एक I think foreign policy expert US के थे, I'm forgetting the name. He has said, "Congratulations, Mr. Trump. You are such a disaster that you've actually brought all of them together, Russia, India, and China." So, what do you think of it? ये पास आ रहे हैं, cautious optimism, क्या देखते हो आप इसको? मतलब, how do you see this India-China thing now in today's day and age? Yeah, it would be rather naive to say that anybody would be comfortable in trusting China. That is one line short answer. कोई भी नहीं भरोसा करेगा चाइना के ऊपर। आफ्टर गलवान नहीं, उसके पहले भी कोई भरोसा नहीं करता था। तो ये ऐसा होता है कि ये जियोपॉलिटिकल नूरा कुश्ती है। मैं मोदी जी की चॉइस ऑफ फोटोज से बड़ा प्रभावित हुआ था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मोदी जी ने भी जिसको बोलते हैं ना हाई लेवल उंगली करने वाली, हाँ, ये वाली जो थी, हाँ, वो जो यूज की हैं, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। तो लिसन, वी from Nehru, I'm not saying the Nehruvian and the Modi paradigm is the same, before somebody misunderstands, but from Nehru to Modi, India एक चीज में बड़ा क्लियर रहा है, हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे। इंडिया एक ही खेमे में है, वो इंडिया खेमा है। इंडिया एक नॉन इंटरफियरिंग राइजिंग पावर है। हम किसी को फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं देना चाहते। हम लोगों को टेक, कपड़ा, डायमंड देना चाहते हैं, तेल, क्रिटिकल मिनरल्स लेना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना काम करना चाहते हैं। हमको किसी को कोई प्रवचन नहीं देने। तुम तुम्हारा जानो, हम हमारा जाने। हम अपना उल्लू सीधा करने में विश्वास करते हैं, और अगर इस पैराडाइम में हम चीन के साथ जो कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन था। समीर सरन, मैं बार बार ये एग्जाम्पल क्यों देता हूं, क्योंकि समीर की बात में दम था। समीर ने कहा था कि हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। दिस वाज ऑन दी ANI पॉडकास्ट, समीर ने कहा था। और हम चाइना को इग्नोर करने की बात करते हैं। ये कोई बेवकूफ आदमी ही कह सकता है। समीर का ये तात्पर्य था। आई थिंक समीर इज राइट। हम चाइना को इग्नोर करके हम नहीं कर सकते भाई, हम नहीं कर सकते। हमारा नेबर है वो। यू कैन नॉट इग्नोर योर नेबर्स, एंड वन जायंट नेबर इज चाइना। और हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा इन चीजों में। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करने दें चाइना को। हमें रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और वो रेड लाइंस बहुत क्लियर है। आई थिंक नॉन क्रिटिकल एरियाज में वी विल हैव टू वर्क विद चाइना, एंड आई थिंक इफ इट हेल्प्स अस टीचिंग अ लेसन टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, I would use it to the hilt, because at the end of the day you cannot expect India to be a vassal state of either the Chinese or the Americans. देखो, हमारा जो पास है ना, वो बहुत कठिन है, क्योंकि हम किसी खेमे में नहीं जाते। क्योंकि हम किसी खेमे में नहीं जाते, तो हर इंसान हम पे भरोसा नहीं करता। ये देखो, आप उनके पहलू से भी सोचो। अगर आप एक अमेरिकन हो या एक चीनी हो, आप हमारे ऊपर भी तो भरोसा नहीं करोगे। बोलेगे ये साले हमारे खेमे में पूरी तरह से तो आते नहीं है, हमारे को हर चीज में से सपोर्ट करते नहीं है। जैसे क्या हम हमारा स्टैंड ऑन ताइवान चेंज करने वाले हैं चीन के लिए? नहीं। क्या हम हमारा स्टैंड ऑन तिब्बत चेंज करने वाले हैं चीन के लिए? नहीं। तो फिर हम चीन से उनका स्टैंड ऑन कश्मीर चेंज करने की उम्मीद भी ना रखें ना। ये तो हमारे पॉइंट्स रहने ही वाले हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। जो नॉन क्रिटिकल एरियाज हैं, उसमें क्या हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं? क्या चाइना के अंदर हम हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं? सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, जिसको वो प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग हमारे एंड पे होना। ये सब चीजों पे बात करनी पड़ेगी हमको चाइना के साथ। और देखो, अगर हमको हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बनाना है, तो जो APIs है वो तो चाइना से ही आते हैं ना यार। मतलब लेट्स गेट रियल। देखो, हम है ना, ये a lot of Indian analysis, right? It's stuck between imposter syndrome, जिसमें हम capable हो चुके हैं अभी, मगर हमको लगता नहीं, हम नहीं है। और दूसरा विश्व गुरु सिंड्रोम। हमारा दो ही एनालिसिस है।
Reality is something between the imposter syndrome and Vishwaguru syndrome. In some things we are really good, which is why I keep telling the Americans, सारे Indian tech workers को वापस भेज दो. मैं तो चाहता हूं वो हो, क्योंकि मुझे मालूम है वो एक जगह है जहां हमारी मोनोपोली है. At cost, at that level, the level of intelligence and level of talent that we have in the world, nobody else does. ये लोग बोलते हैं ना, send back Indians, सारी nurses को वापस भेज दो globally. मैं ये responsibility से कह रहा हूं, because I have studied the data. Almost all of the global healthcare system in terms of taking care of patients will collapse if Indians are sent back. Because दुनिया को नर्स सिर्फ एक ही देश प्रोवाइड कर रहा है अभी, खुद को भी और दुनिया को भी इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है अभी. इंजीनियर्स एट स्केल इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब नहीं एवरी इंडियन इज आइंस्टाइन. नो, देयर आर लॉट ऑफ हॉरिबल इंडियंस, आज तक कैनेडियंस. सो भाई खालिस्तानी अपने आप को इंडियन नहीं बोलता, मगर है तो इंडियन ही ना. तो वो भी हमारी ही वैरायटी है. तो यहाँ पे आई थिंक वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट वी. माय एक्सपेक्टेशन विद आवर थिंग विद चाइना इज, if we can, we have to, look, it's easier to plug our supply chain management without hedging completely on China because they're nearer to us. That geographical location matters. Of course. And can we use that leverage then in weaning China slightly away from Pakistan? I'm not saying it's going to happen before somebody thinks it's going to happen. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ, can we not? मेरा पॉइंट ये है कि हमको हमारा उल्लू सीधा करना चाहिए. हमको वी हैव टू बी शेमलेस. अभी और दूसरा, एक ही हमारा ऑल वेदर फ्रेंड जो मुझे दो लगते हैं जो हमारे ऑल वेदर एलाइज रहते हैं, वो एक यहूदी हैं, इजरायली. वो हमेशा से रहे हैं हमारे साथ, हमेशा से. हाँ, 71 से, तब से they've come. सैंक्शंस लगे हुए थे भाई कारगिल के टाइम पे, यूएस सैंक्शंस भी लगे हुए थे, फिर भी because right after पोखरण, तब भी उन्होंने हमारी मदद करी है. एंड वी नो हाउ क्लोज यूएस एंड इजराइल हैव बीन, एंड देन आल्सो दे सपोर्टेड अस. So you're bang on there when you say about Israel. And the second is Russia. भाई देखो, आई एम अ वेरी ओपनली प्रो अमेरिका इंडियन. मैं तो बड़ा ओपनली प्रो अमेरिका हूं. I never hide my positions. I believe in the principle of transparency. I want India to be more pro-America. Putting it all on record. इसका मतलब नहीं है कि मैं मेरे देश को बेचने की बात करूंगा, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं एंटी रशिया हूं. मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि रशिया हमेशा से इंडिया के साथ रहा है, और मैं क्यों झूठ बोलूंगा. मेरा wish of India being pro-America does not change the reality that Russia has been with us. These are two equally. Or why should I hate Russians? Because the Americans have a problem with it. भाई जाओ यार, तुम तुम्हारा देखो. So इसमें ना कुशल, you're right. That's what our foreign policy has largely been. इस पे I think S जयशंकर साहब ने एक बार बहुत अच्छे से इसको sum up किया था, that from non-aligned to multi-aligned we've come a long way. पहले जो नेहरू की थी, that was non-aligned. He summed it up beautifully that we are multi-aligned. एंड मल्टी अलाइंड ही है हम लोग इनसे भी अलाइन है, जहां हमारी नीड्स हैं हम लोग इधर भी अलाइन है. अब एक क्वेश्चन आ रहा है दैट गिवन हाउ द वर्ल्ड इज, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस, दैट यार क्या ये चीज में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, जैसे कि अभी क्वाड समिट आना है, राइट? अक्टूबर में क्वाड है, पता नहीं ट्रंप आएगा उस पे नहीं आएगा, बीच में आ रहा है ट्रंप वोंट विजिट फॉर द क्वाड. नाउ क्वाड इज लार्जली टू मैनेज दिस एंटायर चाइनीज हेजेमनी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इसमें अब वहां पे चाइना इज ऑफेंडेड बाय दैट कि भाई आप क्वाड समिट कर रहे हो वेयर यू हैव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस. एट द सेम टाइम ब्रिक्स इज पिसिंग ऑफ अमेरिका. अमेरिका हैज ऑलवेज बीन कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन एंड अदर थिंग्स. ये जो पूरी चीज है ऑफ वेयर वी आर गोइंग टू रब समवन और द अदर द रॉन्ग वे, ये चीज ठीक है या समटाइम्स जैसे हालात चल रहे हो, वी नीड टू पिक अ साइड मोर कि भाई इधर अब गिवन द इक्वेशन विद यूएस एंड ऑपरेशन सिंदूर भी अभी पॉज ही हुआ है, ऐसे में कैन वी ट्रस्ट यूएस? नो. तो इस समय इस तरफ ही ज्यादा रहो, उस तरफ मत करो हरकतें. क्या ऐसे हमें सोचना चाहिए इसमें? बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ती ही जा रही हैं. इट्स इजियर सेड देन डन. हम बोल तो सकते हैं कि हम दोनों खेमों में हैं, हम मल्टी अलाइंड हैं, हम सिर्फ अपने खेमे में हैं, बट दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस राइट नाउ. How do you see this? How do we navigate? Always been the case. The thing is कि India has always been honest and open about it.
आपको लगता है अमेरिका इज नॉट ऑल ओवर द प्लेस? टेल मी वन कंट्री दैट इज नॉट ऑल ओवर द प्लेस इन देयर पॉलिसी, वन नहीं, कंट्री। इससे इससे कहीं ये ना हो जाए ना घर के ना घाट के, ये वाली जो चीज होती है कभी कभी कि यार ना इधर के हो आप पूरी तरह, ना उधर के हो आप, एंड आपको कभी कभी एक के साथ रहना जरूरी है जब हालात टर्बुलेंट हो थोड़े से। आपको नहीं लगता ऐसा? यस, एट व्हाट कॉस्ट? जब अमेरिका ने हमको बोला था वेनेजुएलन ऑयल मत लो, हमने नहीं लिया। जब अमेरिका ने हमको बोला था ईरानियन ऑयल मत लो, हमने नहीं लिया। जब अमेरिका ने हमको बोला था रशियन ऑयल लो, हमने पहली बार अपनी लाइफ में रशियन ऑयल लिया। 3 बार किया ना, अब चौथी बार नहीं करेंगे। अभी बोलोगे बंद करना है तो नहीं, और ड्रम लेंगे। रशियन तेल में पकौड़े नहीं तले जा सकते, फिर भी पकौड़े तलेंगे और उसको कचरे के डब्बे में फेंकेंगे। एट व्हाट कॉस्ट? देयर आर टाइम्स वेयर वी डिड लिसन, मगर देखो इतना सुना हमने अमेरिका का, तो उनको आदत लग गई, बिगड़ गए। उसका क्या? वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि यू हैव समटाइम्स यू हैव टू ड्रॉ लाइंस आल्सो। Of course, of course. The problem with Indian foreign policy was America expects us to give President Trump a claim for something he did not do. Yeah, yeah. How? Like, bhai, which Indian politician can survive after that? Tell me one Indian politician in this country that will survive if we would have given Trump what he wanted in that so-called phone call that I was literally there at Kananaskis when that phone call happened. I was physically present in Kananaskis. And when I remember this whole thing went down, my reaction with the other media contingent, which I don't want to name, was, this is all I did. I was like, भाई ये उम्मीद थी, ये उम्मीद थी हमसे, ये किस किस्म की वाहियात डिमांड है? And we have to wait it out. There are no, see, foreign policy में everything is hindsight bias laden. Everything is based on, ओ ये होता रहा तो ये कर, भाई हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मेगलोमैनियाकल डिमांड्स करेगा कि भाई मेरा नोबेल पीस प्राइज कर देना? भाई क्या है ये? मतलब ये कोई डिमांड है? आप एक रैशनल, यू आर नॉट डीलिंग विद अ रैशनल प्लेयर। भाई आप मेरे को एक बात बोलो, इस आदमी की खेमे में आप चले गए, मैं बोलता हूँ आप पूरा चले गए, आपने उसके नोबेल पीस प्राइज का भी कर दिया, आपने उसको प्लेन भी गिफ्ट कर दिया, आपने उसको बोल दिया सर जी आपने ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ बटन भी आपके पास है, आप सब कर दोगे, जो बेसिकली हर देश ने किया है इंक्लूडिंग कैनेडा, सबने वही कुछ किया है। और कुछ किया है उन्होंने? नहीं, उन्होंने सबने वही किया है। उसके बाद भी वो आदमी सुबह उठता है बोलता है 5% टैरिफ, फिर रात को उठता है बोलता है 15% टैरिफ। तो भाई कम से कम हमारे पास क्लैरिटी तो है ना, हमारे पास वो कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी तो है ना। मैंने आपकी बात मानी, तो आपको नहीं लगता फिर इट शुड बी वेरी क्लियर नाउ, इट्स अ वेरी क्लियर चॉइस कि फिर यार ये रशिया और इस तरफ ही हमें रहना है ज्यादा? बिल्कुल नहीं, हमारे हिसाब से हमको सबके साथ, मेरे हिसाब से हमको हमेशा सबके साथ गेम खेलनी चाहिए। हमको सबके साथ, देखो फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट हैविंग वन नाइट स्टैंड्स विद एवरीवन। डोंट यू थिंक दिस इज नाउ फॉलिंग अपार्ट? अब ये जो वो एक है ना रशिया हमारी, वो एक है जो, देखो रिलेशनशिप्स में कैसा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स, देखो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म बीवी हमारी सिर्फ इजराइल है। जिसके साथ हम कंसिस्टेंटली चीट करते हैं वो रशिया है। बाकी वी आर हैविंग सेक्स विद एवरीवन। I am literally giving you the most crass answer, but this is what, tell me one country that has a consistent foreign policy. You can only have a consistent foreign policy if you are a vassal. The European Union is a vassal of the United States of America. Canada is a vassal of the United States of America. I'm sorry, I repeat it again and again. मैं 2 रोटी कम खाने को तैयार हूं, मैं कभी भी किसी भी कंट्री का वैसल नहीं। इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। बहुत गाजी आए, बहुत गाजी गए। हम साले मुस्टंडे अभी भी इधर ही हैं। हम किधर नहीं जाने वाले। हम स्ट्रगल करेंगे, हम जैसे भी हैं, हम कम रोटी खाएंगे, मगर हम नहीं। आई एम अ फर्म बिलीव, इनफैक्ट माय बिलीव इन द मल्टीलैटरलिज्म ऑफ इंडिया has only become more stronger in this entire process. It is only because, imagine if we would have given Trump what he wanted.
No, नहीं, Has that तो we anybody cannot done go an against analysis Russia. of the second order effects of that? नहीं, We would ये have तो become an American vassal. राइट राइट, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता. माय थिंग इज अमेरिका की ओर पूरी तरह जाना और रशिया को छोड़ना, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता. क्या वी शुड रिमेन लॉयल टू रशिया थ्रू थिक एंड थिन? बिकॉज बीच में एक आया था ना, लेट्स पास अ रेजोल्यूशन, यहां पे तो चल रहा था लेट्स पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, ये जो रशिया यूक्रेन चल रहा था, थैंक गॉड वी डिडंट. बट बहुत चल रहा था उस टाइम पे कि अरे, और भी बहुत सारे हमारे जो है ना सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सब तबा रहे थे, व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन, वी मस्ट थिंक ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए इस समय, ये करना चाहिए वो करना चाहिए. बट वी बॉट आवर ऑयल फ्रॉम रशिया. समझाया, मोदी जी ने भी बोला कि ओ दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी डिड नॉट. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग पॉइंट्स कि एटलीस्ट रशिया को वो जो मर्जी कर रहा हो, वी माइट नॉट अग्री विद सम ऑफ द थिंग्स, बट वी कांट ओपनली रिब्यूक रशिया, somebody who's been with us through thick and thin. See, and we should not openly rebuke Russia is because what have they done to us? Yeah, Exactly. okay, somebody might come back and say, well, they had Indian politicians on payrolls. And There all of that. are declassified documents. And I'm not saying that Russia has not done things, but the point is Russia does not do regime change in our country. Exactly. They don't. So why do we care? Like, do I support the Russian invasion of Ukraine? No, I think Russia is wrong. Of course, हम सब ये सोचते हैं, but foreign policy has to be different from our perception of humanity. Same with Israel Palestine. यहाँ पे जो भाई नसरल्ला के लिए निकल जाते हैं लोग, पैलेस्टीन के लिए केरला में पूरे मूवमेंट्स निकले हुए हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं पॉलिटिशियंस. Israel has been our all-weather friend, as you rightly pointed out. तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये आपको लगता है हम लोग इतने मैच्योर हैं एज अ पॉलिटी कि ये कभी भी आएगी हमारी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना. नहीं, वी आर इमोशनल कंट्री. हम लोग एक ऐसे इमोशनल पेंडुलम से घूमते रहते हैं. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया कंजम्पशन हैज distorted our view of reality. A lot of social media consumption is just not an accurate depiction of reality. And unfortunately now, the more digital the discourse becomes, the more warped the reality of a lot of people. And unfortunately, even politicians are not getting, a real-time data-based analysis, first principles-based analysis. I see that even in India now. It has already started happening in the West. I see that happening in India too now. And we should be very careful about, looking at a social media timeline and defining our reality on the basis of that. Because the social media timeline literally shows you anything that you want to see. So, matlab, ye to endless ho jayega. We should be very careful. And on your, point of dollar losing the reserve currency status, I think Balaji Srinivasan had tweeted that out too. I think Balaji had tweeted it out about. But look, that is something that is beyond my area. मेरे को ऊपर से जाता है वो. तो जो मेरे को आता, मैं देखो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि अपने को नहीं समझ में आता वो, और मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे को नहीं मालूम. मुझे इतना मालूम है कि in the long run, I think India and America as societies have more in common. Of course they have. Right? As people. Totally. Have more in common. I think Trump hopefully is a blip. I don't know. I have a feeling that we might end up signing a trade deal with him by October, November. I have a very funny feeling that all of this is going to die down, and Trump is going to spin it as a win somehow to his base. I don't know how he's going to do it. Modi ji has to come for the UN thingy in New York. I don't know if he'll meet Donald Trump or not. I think he should. I don't know if he will. Let's see what happens. See, all these things of Modi ji not picking up Donald Trump's call. That is childish. That is childish. I find it very hard to believe. That's not how Indian diplomacy has ever happened. And it should not happen. प्रेसिडेंट कॉल करेगा और हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा जा मैं तेरा फोन नहीं उठाता. नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं होता. वो तो इसके जोक्स इतने चल रहे थे ना, ट्रम्प के मीम्स, मोदी जी मैं हार्पिक पी ली, फोन उठा लो. अरे वो यार, वो मीम सब सही है, मगर just I just don't think this is going to happen. This is my understanding of Trump. I have followed Trump before he was a president or anything. I just used to find him very funny.
Me too, So me too. yeah, I started following him from WWE. You remember yeah, that Battle of the Billionaires? exactly. जब उसने वो विंस So, मैकमैन को मुड़वाया अरे था, यार, अरे यार. ठीक So है? we both are wrestling fans. You know, when we तो connected, we उस discussed that. ओके, तो तो उसने विंस मैकमैन को मुड़वाया, का हाँ, मुंडन किया था. हाँ, Trump has always believed in the art of shit talking. yeah, That's what yeah. it is. Hmm. Unfortunately, when I was on Times Now, I could not say shit talking because it was national media, but यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ. So Trump believes he's a shit talker. So look at Navarro through that lens. Navarro is in a pre-WWE scripted press conference, pre-match press conference. WrestleMania XYZ co-main event, wrestler 1 against wrestler 2. Navarro is the co-main event. Trump is the main event. Always remember. Trump अरे is always the main event. So Navarro is the co-main event. कभी वो बेसेट होता है, कभी नवारो होता है, कभी कुछ और होता है, कभी लॉरा इंग्रम होती है, कभी चार्ली कर्क होता है. ये सब है ना, ये फाइट कार्ड है. और प्री फाइट कार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल आर शिट टॉकिंग. yeah, yeah. अमेरिकन्स Promos. थिंक Yeah. इंडिया विल टेक द बेट. Hmm. Hmm. The problem is India is not playing along with them. India is not counter shit talking. Now I am. So maybe a Charlie Kirk talks, a Karan talks, a Kushal talks. We are shit talking, all right. But at the next level, right? When Navarro talks, Piyush Goyal doesn't shit talk. Yeah. When Bassett talks, the honorable cabinet secretary level ranked guy or minister level guy does not shit talk. That's where the Americans are getting even more frustrated. He's like, ये तो यार, ये तो pay-per-view points ही नहीं बेच रहा है हमारे. So it's like that. So again, an understanding of American culture, the Trumpian way, in my view, would have helped us. We should not be reacting to this. This is just normal locker room talk happening in the open. The American locker room is now on national television because that's how Trump is. Can you imagine वो पूरी जो कैबिनेट मीटिंग थी ट्रम्प की 3 घंटे की कैबिनेट मीटिंग स्ट्रीम्ड ऑन कैमरा. You saw that? Yeah. So it's the longest कैबिनेट मीटिंग एवर. जनरली होता था कि भाई 2-4 मिनट हुआ फिर we need to discuss something serious. उसने कहा भाई पूरा ही खोल दो आज. 3 घंटे सब मजे ले रहे हैं. I think you should charge Howard इतना. लिंडा मैकमैन बैठी हुई है वहां. Vince's estranged wife, Linda, she was the co-owner of WWE. She's a part of the Trump cabinet, you know. She's the Secretary of Education, apparently. Wrestling run karti thi. Now she's the Secretary of Because for him, Education. loyalty matters the most. It's totally loyalty. So you are in Florida. Where are you exactly right now? As of now, I'm in Florida. I'll be traveling back now to Canada in the next. Florida is where they've declared. So Hulk Hogan recently passed away. Yeah, Tampa में रहता था वो. Tampa में रहता था. तो 1st August को Ron DeSantis, the governor of Florida, he's declared it as Hulk Hogan Day. So I was so excited to hear this कि यार क्या जलवे है. He's declared it Hulk Hogan Day in Florida. जब Hulk Hogan has passed away. Yeah, so like if you go over here, right? Like it's लोग इतना racism करते हैं. I mean, I have now driven almost 3,000 miles, covering 8 states. Not a peak of racism. Multiple interactions with so many people. बहुत close हैं यार. एक तो pop culture influence which you're talking about ना, pop culture इतना massive है. Like when I think of Florida, right away जो मुझे आया ना, अरे Hulk Hogan है, then Rock is from Miami. You know, Dwayne Johnson is from Miami. You have those pop culture references. You go to a Manhattan, you have अच्छा यहाँ पर Friends होता था. People are connected through a lot of things. So वही मुझे बुरा लगा that this kind of shit talking जो अभी US Treasury Secretary Scott Bessent की अभी की statement सुनो. Quote, the SCO meeting is largely performative. At the end of the day, India is the most populous democracy in the world. Their values are much closer to ours and to China's than to Russia's. मतलब वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि भाई वो आएंगे तो हमारे पास ही, वो भी चाहते हैं हम उनके पास आए, मगर उनको अभी मैं genuinely कह रहा हूँ, the problem, this is one fair critique, I don't know how you feel, of the Indian administration.
maybe we could have communicated better to this administration. That we refuse to change even one bit in our communication strategy. That is a fair criticism. This is something you've been critical about from a very long time, the communication. I remember Operation Sindoor ke time pe bhi you said this time and again, or bhi jagahon pe, during the entire controversy which happened where you came to the forefront, Canada mein jab hua tha, when Trudeau was there. Communication of our foreign ministry, communication largely आपने बहुत बोला है कि it's very outdated. I remember स्मिता के podcast पे भी आपने शायद बोला था that I'm sick of the way we communicate, whether it's our embassies, our ambassadors. इस पे what is your basic hunch कि यार क्या गड़बड़ है communication में? मतलब we are an educated lot जो हैं लोग, क्या है गड़बड़? Are we too soft in our communication? Where do you think we've got it wrong? We don't believe in domain expertise. We believe in generalism. We don't believe in domain expertise. In my entire, 8 years as a public podcast commentator, author role, the one thing I've noticed about the Ministry of External Affairs, the way they operate is that every 3 years you are transferred. Now I understand that. I think Sandhu sir being the only exception who came back to America again as an ambassador. Okay. And that yielded, in my opinion, good results. Now, the counter to that, a lot of times लोग कहते हैं कि अगर आप एक ही इंसान को दोगे तो वहां पे नेटवर्क्स बन जाएंगे, वो आदमी पर्सनली बेनिफिट करेगा या लेडी पर्सनली बेनिफिट करेगी. But at the end of the day, हम लोग डोमेन एक्सपर्टीज कहाँ है हमारी? और जो हमारे सो कॉल्ड अमेरिका में इंडियन ओरिजिन थिंक टैंकर्स हैं, उनको देखकर तो मेरे को सिर्फ कादर खान और जॉनी लीवर और गोविंदा का वो सीन याद आता है. तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है? समझ रहे हो आप? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आप समझ जाओ. तो और ये काफी हद तक मैं आपको एक बात बोलूं, आप कुछ मत करना. आप है ना 1947 से लेकर 2025, ये मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं और ये बहुत डिप्रेसिंग बात बोल रहा हूं. आप हमारे फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं, उनके फैमिली मेंबर्स किधर काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू करना. वो इवेंचुअली आपको किसी ना किसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में एडजस्टेड दिखेंगे. Exactly. ये मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ. बहुत सीरियस बात है ये, और ये सही बात है बिल्कुल. और अगर किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाके चेक कर लेना. ये पब्लिकली अवेलेबल चीजें होती हैं, सिर्फ वेले होके पेन्सटेकिंगली रिसर्च करना पड़ता है. अभी कोई बोलेगा तू ये लिस्ट क्यों नहीं डालता पब्लिक में? मैं क्यों डालूं? मेरे पास और काम है करने को. मगर मैं आपको कह रहा हूं ये रीजंस हैं, इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कम्युनिकेशन, इसके बावजूद हम लोग एक्सीलेंट फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेट्स लेके आते हैं. A lot of the disaster in America could have been avoided if we had a better ambassador here. I'm just saying it straight up. We have a very good ambassador in the United Kingdom. Excellent ambassador there. Now I'm hearing good things about the new High Commissioner that is coming to Canada from Spain. But the point is कि we barely have that. हम नहीं करते हैं यार. मैं आपको ये कह रहा हूं, मतलब ये बोलने को दुख होता है. फिर कुछ दोस्त होते हैं एमईए के अंदर, वो बोलते हैं साले हमेशा हमारी लेता रहता है. मैं ले नहीं रहा हूं तुम्हारी. मैं तो देश से प्यार करता हूं ना. मुझे कोई पैसा मिलता है क्या ये चीज करने को? नहीं. मैं कितनी बार तो कई चीजें मैं फॉर फ्री करता हूं. तो मगर the point is, it pains me as an Indian. It pains me that things are the entire Canada fiasco. Why? What if I tell you that the Khalistani bit, बॉस, अब ये शर्म आनी चाहिए मालूम है लोगों को. मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हूं नहीं. मैं 3 साल पहले बिकॉज ऑफ पर्सनल फैमिली ट्रेजेडी दैट आई नेवर टॉक अबाउट, मैं आया. मैं कोई कनाडा, मैं तो 18 साल से शादी करके बैठा हूं कैनेडियन से. मैंने कभी नहीं ली कैनेडियन लैंडेड इमिग्रेंट स्टेटस. मैंने अभी क्यों ली? क्योंकि मेरी हो गई एक पर्सनल ट्रेजेडी. हमें यहाँ पे आधा साल मूव करना पड़ा उसकी वजह से, तो रहना पड़ता है. अभी कई बार फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जब हम यहाँ आए, मैं ऐसा ही हूं. मैं जिधर जाता हूं मैं स्टडी करता हूं उस जगह को. तो मैं इसको स्टडी करना शुरू हो गया. तो मैंने देखा ये तो खालिस्तानी हर जगह घुसे हुए हैं, पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं. 3 साल में अगर मैं अकेला इसको एक्सपोज कर सकता हूं, और ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि लिटरली मैंने ये पूरा एक्सपोज किया है.
कोई नहीं डिनाई कर सकता ये। मगर मैं ये कहता हूं शर्म नहीं आती कि मैंने किया। बाकी लोग क्या झुंझुना हिला रहे थे। पूरा ये जो रैंक एंड फाइल हमारा जो यहाँ पे बैठ के था वो क्या क्या कर रहा था, मतलब मुझे वो वर्ड नहीं यूज करना, मगर वो क्या कर रहा था, वो वही मार रहा था ना बैठ के। तो फिर क्यों ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता अभी? इट जस्ट बॉदर्स मी एज एन इंडियन, लाइक व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? हमें कनाडा जैसे छोटे देश को भी मैनेज नहीं कर रहे थे। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है यार, आप कनाडा को नहीं मैनेज कर रहे थे इतना। आप मेरे को एक बात बताओ, 1980 से लेकर अब तक क्या इंडियन काउंसलेट्स को ये मालूम नहीं था कैनेडियन प्राइमरीज हैक हो रहे? हाँ, मैं इसी पे आने जा रहा था। प्राइमरी सिस्टम, ये तो मुझे तो आई सॉ दिस कमिंग फ्रॉम यू एंड अभिजीत, दैट्स व्हेन आई केम टू नो यार इस बुरी तरह से रिग्ड है प्राइमरीज। आना ही आना है ना फिर तो, इन एलिमेंट्स को ऊपर उठना ही उठना है फिर तो, जब सोर्स ही ये है। एंड ये कैसे, हाउ वाज दिस गोइंग ऑन? एंड इट्स क्रेजी ये चीज पूरी जो है, प्राइमरीज रिगिंग एंड एवरीथिंग। वही है, इट इज व्हाट इट इज, इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। और मैं आपको ये बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, आई एम नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट, I am not proud of the fact that in 3 years, I was able to make these exposés in Canada about what's happening. It doesn't make me happy. It makes me sad. Well, I don't want to live this life, but I will live it. I will travel. I will go around. Boss, you think it hurts me to my core that I hear the news that every month 5 to 6 Indians are committing suicide over here? Why is the Indian government not being pilloried that भाई बंद करो migration to Canada, बंद करो ना, Canadians खुश ना हमारे बच्चे suicide कर रहे हैं? Do we want our young kids to commit suicide? Like why? Nobody's thinking, वही है ना, कोई नहीं सोचता यार। लड़कियां सेक्सुअली ट्रैफिक हो रही थी करण, लड़कियां सेक्सुअली ट्रैफिक हो रही थी। मैं अपनी पर्सनल सेविंग में से पैसे निकाल के उनको दिए, मतलब जा यार तू वापस, क्या यहाँ पड़ी हुई है। लड़कियां सेक्सुअली ट्रैफिक होती हैं बोल। मेरे को एक केस पता चला, लड़की का पासपोर्ट दुबई के जैसे, वो 80s के दुबई के जैसे कॉन्फिस्केट किया, उसको फ्लाई करके वेगस लेके जाते थे प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वहां उससे काम करवाओ वापस लाओ। यार क्या हो रहा है ये? उसको बचाया, उसके लिए पैसे रेज किए, उसको भेजा, मगर एक लिमिट होती है ना, हम कितना करेंगे? काउंसलेट को जाके लोग बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, तुम इंसान नहीं हो क्या? ये इसके लिए मैं बोल रहा हूं, बियॉन्ड अ पॉइंट हम लोगों के बहुत परफेक्ट लाइन फॉर हाउ वी आर इज, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ हमें भी मरने का शौक था। चलिए, लेट्स जस्ट होप कि चेंज आए, बिकॉज मेरा हमेशा मानना है कि जब भी कोई बात होती है ना कि अरे ये नेता खराब है, वो चीज खराब है, ये सिस्टम, वी गेट द सिस्टम, वी गेट द पीपल वी डिजर्व समहाउ। ये हम ही में से निकले हुए हैं, हम ही इतने लीचड़ होते हैं अक्सर कि हमें लीचड़ लोग मिलते हैं फिर। तो इसलिए जब तक हम नहीं चेंज करेंगे, नो पॉइंट ब्लेमिंग कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अरे हम ही में प्रॉब्लम है, हम ही बीच बीच में इनसेंसिटिव हुए हैं, which we need to look within and correct। जब हम ही नहीं सवाल पूछेंगे प्रॉपर, as you are asking right now, क्या होगा फिर? कोई नहीं चेंज करेगा यार। सब अपना मस्त मौला घूम रहे हैं, मस्त मौला घूमेंगे, फिर यही सब चीजें होंगी। Yeah, let's see what happens. मैं फिर भी I have a very positive outlook for the most things. Still believe by the year end हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी। Still believe by the year end डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे होंगे साथ में, इस चलते रहेगा। YMCA दोनों that will be some visual। We have a president who dances at the end of every rally यार, सोचो ना जरा, कमाल बंदा है। We have a president जो कैप्स में लिखता है, जो कोविफी लिख के सो गया था एक बार ट्विटर पे, उसकी शर्ट्स वायरल हो गई थी। ऐसा बंदा तो देखो एक ही है, ट्रंप जैसा एक ही आया है, एक ही आएगा शायद। मतलब यूनिक जो वर्ड होता है ना, वो इसी बंदे के लिए बना है, ये तो बात माननी पड़ेगी। क्या? तो एंटरटेनमेंट वैल्यू तो बंदे की जैसे कहते हैं पार इन्फिनिटी है, ऐसी एंटरटेनमेंट वैल्यू। पूरे इंडिया मीडिया बोले यार ये रोज कुछ हगे। हाँ। But it's been brilliant to have you over, Kushal. Thank you so much. It's late in the night, I guess। क्या टाइम हो रहा है वहां पर अभी? यहाँ पे बजे है अभी 11:57। चलिए जी, अबाउट मिडनाइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपसे इस पे बीच बीच में और जुड़ते रहेंगे भाई, आपके पास जब जब समय हो तो। People in my channel also would love to hear from you, and it's been great having you। Study hard वहां पे आप जो कर रहे हो, that's pretty much your hobby, and have a good time there।
Thank you very much. Thank you. Thanks a lot Thank for you calling so me over. much. Take care. Thank you so much.